गलती हो गई थी शुभ्रांश, इसी वजह से एहसास किया कांग्रेस पार्टी ने, और अब वो गायब वाला पोस्टर जो कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन है सोशल मीडिया पर, वहां से गायब। रोमाना, कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी बाहुबली, पूरे देश ने देखा, ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड बने थे। उसमें एक डायलॉग होता है कि वक्त हर कायर को एक बार सूरवीर बनने का मौका देता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें दर्ज हैं और उस वक्त उस कायर का पहला धर्म होता है कि वो सूरवीर बनकर। पूरा देश, पूरा इंडिया गठबंधन जब एक साथ एकजुट में अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है पाकिस्तान के मुद्दे पे कि भाई साहब वो जो 500 करोड़ रुपए का राफेल, जिसमें लाल पीली नीली बत्तियां जोड़कर आपने 1500 करोड़ रुपए में खरीदा था, नींबू नमक मिर्ची लगाकर रक्षा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, वो किस लिए रखा गया है? क्या हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश के टैक्स पेयर का हमारी अपनी भूमि पर जाकर घूमने छुट्टी मनाने में जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिन आतंकवादियों ने ये हरकतें करी और जिन आतंकवादियों के पीछे जो पाकिस्तान जैसा एक भूखा नंगा मुल्क बैठा है, जो अक्सर हम अपने टीवी डिबेट में देखते हैं, सुनते हैं कि उसके पास 1 दिन 2 दिन का आटा पड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि जवाब देने का वक्त आ गया है? क्योंकि भिखारियों को अगर घर के बाहर आप बैठा के रखिएगा तो वो हो हल्ला भी मचाएंगे, आपकी गाड़ी भी चुराएंगे, पंचर भी मारेंगे। अब प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है, इतिहास में उनसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है। अब वो दोबारा हमला करें, शुभ्रांश बताएं कि तुम हिंदुस्तान की अस्मिता के, एक मिनट रुके, शांत रहिए, मैं अपनी पूरी बात बोलूं। आप हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर हमला नहीं कर सकते। उन्होंने कश्मीर में नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया है, वो हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर हमला किया है। वो हिंदुस्तान का स्वर्ग है, वो धरती का स्वर्ग है, और अब प्रधानमंत्री को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये प्रवक्ता उनका और उनकी गोदी मीडिया और उनका नरेंद्र मोदी टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड और उनका सोशल मीडिया ये फर्जी की हवाबाजियां करे। अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है, ठीक है, जवाब देने का वक्त आ गया है, आपका हो गया, बदलने का वक्त आ गया। अगर आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप शानदार भाषण दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जो मैंने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी को खुद इस बात का एहसास हो गया ना कि कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी, इसी वजह से सोशल मीडिया से कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल हैंडल से वो गायब वाला पोस्टर गायब कर दिया। आप लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, ये तो सिर्फ आपकी कथनी में नजर आता है ना, करनी में क्या नजर आता है कि इस नाजुक वक्त में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो शख्स प्रतिनिधि कर रहा है, जो शख्स हमारा नेता है, जो शख्स दुनिया के सामने हमारा नेतृत्व कर रहा है, आप लोग उसी पर चोट करने से गुरेज नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं बदला लो, बदला लो, पूरा देश कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, टारगेट, टाइम, तरीका सेना तय करेगी। फिर ये जो उतावलापन आप दिखा रहे हैं सर, तो सीधा सीधा ये कहा जाएगा कि ये आपका उतावलापन और ये आपका बड़बोलापन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए है, ये देश हित में नहीं। सेना तय करेगी ना टाइम क्या होगा, कांग्रेस पार्टी थोड़ी तय करेगी। रोमाना, जोश में आकर होश तो नहीं खोने हैं सर, मेरा सवाल इतना है। रोमाना, अरे हो सुन लिया रोमाना, ऐसा है कि कई बार पोस्टर और कई बार राइटिंग जो है वो लिखी जाती है। एबीपी न्यूज भी कई बार अपनी राइटिंग लिखता है और डिलीट करता है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, पोस्टर है। सवाल दूसरा है, उससे बड़ा, जब कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी ने, पूरा इंडिया गठबंधन ने आपको खुला छूट दे दिया। रोमाना, इसार खान को अगर एडिटर इन चीफ एबीपी नेटवर्क का बना दिया जाए, उसके बाद अगर आप एंकरिंग कर रही हैं तो आपका शौक है, आपको तो अधिकार दिया गया ना कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए। जब पूरा देश कह रहा है, आपके घर का कोई हताहत नहीं हुआ है कश्मीर में, जिनके घर के हताहत हुए उनके घर क्या नरेंद्र मोदी गए थे? नरेंद्र मोदी तो हंसी खुशी मुस्कुराहट के साथ, सर दिक्कत तो यही है, बिहार में चुनावी आपके घर का नहीं हुआ, मेरे घर का नहीं हुआ सर, हमारा ही भाई हुआ है वहां पर, हमारा ही भाई गया है सर। हर हिंदुस्तानी जो इस देश को अपना घर मानता है सर, उसके अपने परिवार का शख्स गया है सर। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ सर, आप मुख्य विपक्षी दल हैं। मेरी बात सुनिए शुभ्रांश, मैंने यहाँ पर आपको लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सर कि आप तो इस देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है ना, आपसे तो इस देश के लोकतंत्र में उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन जब मुख्य विपक्षी दल जो है वो सवाल पूछे, देश चाहता है आप सवाल पूछें, देश चाहता है कि आप कहीं ना कहीं सरकार को सवाल पूछकर अगर कोई खामी रह गई है तो उस ओर सरकार का ध्यान खींचें,
लेकिन आप लोगों के सवाल जब सामने आते हैं सर, तो उसमें आपकी बदनीयती दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि आप लोग देश हित में सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसा क्यों लगता है सर, ऐसा क्यों लगता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वक्त वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं प्रदीप जी के पास पहले नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव। और मुझे लगता है जरा अश्विनी श्रीवास्तव को मैं यहां पर लेकर आऊंगी और अश्विनी श्रीवास्तव से हम यहां पर समझेंगे कि जो शुभ्रांश यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि अभी तक हमला क्यों नहीं कर दिया, ये राफेल जो हैं ये क्या आरती उतारने के लिए लाकर रखे हुए हैं। सर, ये टाइमिंग कौन तय करेगा कि कब जवाब दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, कहां जवाब दिया जाएगा? और इस नाजुक मौके पर इस तरीके से निम्न स्तर पर जाकर वो गायब जैसे पोस्टर जारी कर देना मुख्य विपक्षी दल की तरफ से, और फिर बाद में खुद भी एहसास हो रहा है उन पोस्टर्स को हटा भी रही है कांग्रेस पार्टी। अश्विनी श्रीवास्तव सर। देखो रमन्ना, ये एक ऐसा समय है जब भारत में हर नागरिक को इकट्ठा होना, 140 करोड़ जो लोग हैं उनमें से एक ही आवाज आनी चाहिए। एक बहुत नाजुक मोड़ है, क्योंकि अब जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री ने शाम को फिर एक सिक्योरिटी मीटिंग की और भारत की जो फोर्सेज हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया है, बताया है कि आप सेलेक्ट करेंगे कब, कहां और किस हिसाब से इसका बदला लिया जाएगा। देखो, बहुत ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप किसी दूसरे देश पे अगर हमला करते हैं या बदला लेते हैं कि आप उसकी प्लानिंग इमीडिएटली करें। उसके लिए टाइम लगता है, सोच विचार करता है, आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। आपने अपनी इकोनॉमी को देखना है, जिस प्रकार से इकोनॉमी के कुछ न कुछ एक्शन भारत ने पहले ले दिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को भी हेल्ड इन बेस है। डिप्लोमेटिकली आप एक प्रकार से उसको आइसोलेट कर रहे हैं, फिर मिलिटरीली आपको बहुत ज़्यादा आपको अपना भी ये देखना है कि आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। आपको कई ऐसे एंगल हैं जो हम डिस्कस नहीं करते टेलीविजन पे, तो इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दिया है कि आप जो मिलिट्री है वो डिसाइड करेगी कब करेगी, कहाँ पर हमला होगा, कैसे होगा और उसकी शेप क्या होगी, क्या हथियार इस्तेमाल होंगे। इसको आपको समझना चाहिए कि अगर हम बट के बातें करेंगे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में, तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। पाकिस्तान तो डरा हुआ है, पाकिस्तान 2 बजे मीटिंग करता है, घबराया हुआ है कहीं ना कहीं। आईओसी में आज पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं खड़ा। आज वो टर्की और चीन जो गुहार दे रहे थे कि हमें, वो भी पीछा पलटा झाड़ गए, तो पाकिस्तान को डर लग रहा है। तो ऐसे मौके पे मैं यही गुजारिश करूंगा सभी अपने देशवासियों को और सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि भारत से एक ही आवाज आनी चाहिए। अभी हमें मिलके कोई भी गिलवा शिकवा है वो बाद में करेंगे। आज एक ऐसा माहौल है कि ये लड़ाई का माहौल है, लड़ाई होने वाली टाइप का माहौल है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत नाजुक स्थिति है कि हमने अपने जो 26 ब्रेव हार्ट्स जिनको टेररिस्ट एक्शन में मारा गया उसका बदला लेना है। उसका बदला लेने के लिए आपको ये